वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं आमिर अंसारी आप सभी लोगों का एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? यूथ, टीनेजर्स, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है आपकी फिल्म को एक अच्छा ओपनिंग देने में। क्योंकि भैया अभी कोई काम काज करने वाला आदमी सुबह 7 साढ़े 7 बजे का शो तो फुल नहीं करेगा आपका। द टीनेजर्स, द कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, द पीपल स्टडिंग, दे आर द वंस जो सुबह सुबह उठकर 7:30 बजे 8 बजे स्पेशली जो मेल ऑडियंसेस है वही जाकर आपकी फिल्में जो है उनको जो इनिशियल्स मिलता है उसमें बहुत बड़ा योगदान देते हैं। यस, एज द कोर्स ऑफ द डे हम आगे बढ़ते जाते हैं। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे जो फैमिली ऑडियंसेस है अलॉन्ग विद द फीमेल ऑडियंसेस वो आकर फिल्म का जो फाइनल कलेक्शन है उसमें योगदान देती है। कल अजय देवगन और रोहित शेट्टी मुंबई के कॉलेज में एक इवेंट पर गए थे जहां पर इंटरव्यू भी लिया गया उनका। एंड द मोस्ट शॉकिंग पार्ट फॉर मी वाज कि जब अजय देवगन को उनकी फिल्मों के बारे में पूछा गया, द लाउडेस्ट चीयर एंड द लाउडेस्ट रोर जो कि अजय देवगन के स्टेटमेंट पर मिला वो था शैतान के ऊपर। ये हमें इस बात पे मोहर लगा देता है कि किस तरह से अब ये जो हॉरर जॉनर है उसने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पेस ही नहीं बल्कि 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की रफ्तार जो है वो पकड़ ली है। आज का सबसे सेफेस्ट एंड सबसे शॉर्ट फॉर्मूला है कि हॉरर बनाइए, थोड़ा कॉमेडी ऐड कर दी है तो फिर को कंप्लीटली हॉरर एंड मिंट मैड मनी एट द बॉक्स ऑफिस। एंड गाइस, कल अजय देवगन ने अपनी बहुत सारी फिल्में जो है उनके बारे में अच्छी खासी अपडेट्स दी है। रोहित शेट्टी जो फिल्म उनको बहुत पहले कर लेनी चाहिए उसके बारे में उन्होंने बात की। सारी चीजें आज के एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं शैतान 2 के साथ। ये शैतान वाज अ रीमेक ऑफ गुजराती फिल्म वंश। सबसे बड़ी बात यह है कि वंश जो है उसको पूर्ण तरीके से सोशल मीडिया से हटा दिया गया था। यानी कि वंश का कोई भी अंश आपको सोशल मीडिया पर नहीं दिखने वाला था, वो देखना था आपको बड़े पर्दे पर ही जाने वाला था। जो लोग मुंबई गुजरात से बिलोंग करते थे उन्होंने फिल्म देख ली थी। उस फिल्म का क्लाइमैक्स कैंची मारता, एकदम क्रेजी मैडनेस। एंड लिटरली अगर वो हिंदी में आया होती तो शैतान का बॉक्स ऑफिस उतना शायद नहीं होता था। लेकिन ऑल सेड एंड डन शैतान वाज अ फैब फिल्म, बहुत अच्छी तरीके से बनाई गई थी। रिपीट वैल्यू अच्छा था, इस क्लाइमैक्स ओवर द टॉप था। लेकिन ऑल सेड एंड डन बॉक्स ऑफिस है ना वो बात करता है, हम नहीं। बॉक्स ऑफिस ज्यादा बात करता है। एंड फिल्म ने काफी अच्छा बिजनेस किया। अजय देवगन ने कहा कि शैतान 2 की राइटिंग जो है वो यहाँ पर चल रही है। सभी लोगों को मालूम है अजय देवगन के फेवरेट राइटर आमिर कियान खान, उन्हीं को दिया होगा ये काम ये करने के लिए, तो वो लगे हुए हैं अपनी राइटिंग को लेकर। साथ ही अजय देवगन ने कहा है कि दृश्यम 3 जो है उसकी राइटिंग में भी काम चल रहा है। तो देखने लायक ये रहेगा कि क्या जीतू जोसेफ जो है जो कि ओरिजिनल दृश्यम 3 बनाया था वो पहले लिख लेता है फिल्म, या फिर अजय के राइटर्स जो है आमिर कियान खान एंड कंपनी वो दृश्यम 3 का आइडिया क्रैक करते हैं, या फिर दोनों फिल्मों की साइमल्टेनियस शूटिंग होती है। ये तो आने वाला समय जो है वो बताएगा हमको। लेकिन इतना है कि दृश्यम 3 जब भी बनेगी अजय देवगन के करियर की पहले 300 करोड़ फिल्म होगी। मुझे बुरा लगता है बोलते बोलते हमेशा कि ये अजय देवगन की पहले 300 करोड़ की फिल्म होगी, ये अजय देवगन की पहले 300 करोड़ की फिल्म होगी। सिंघम अगेन से हम सब लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, अब तक उम्मीदें खत्म नहीं हुई है लेकिन फिर भी चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं। अब लेट्स सी गाइस अंत में अजय देवगन की 300 करोड़ की फिल्म कौन सी होगी ये तो बस ऊपर वाला जानता है और कोई भी नहीं जानता। लेकिन दृश्यम 3 विल बी शॉर्ट, ये बात जान लीजिए आप लोग। एंड शैतान 2 विल बी अ मैग्नम ओपस। सन ऑफ सरदार 2 की शूटिंग जो है हाल ही में ही यहाँ पे बांद्रा में जो हो रही थी, कुबरा सेठ थी, एक नई हीरोइन वो भी थी वहाँ पर। बहुत सारी भीड़ जम गई। अजय देवगन सरदार जी का रोल जो है निभाते हुए दिखाई दे रहे थे वहाँ पे एक स्टोर में, एंड वहाँ पर शूट करके निकलते हुए दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कहा है कि फिल्मिंग भी बहुत जल्दी जो है सन ऑफ सरदार 2 की वो रैप अप हो जाएगी। सभी लोगों को मालूम है रेड 2 जो है वो बनकर तैयार है एंड रेड 2 जो है वो अगले साल शूट होने वाली है। डेट्स जो आपको बहुत जल्दी बताऊंगा। लेकिन गाइस अब सबसे बड़ी खबर बाजू में बैठे व्यक्ति यानी कि रोहित शेट्टी ने हमको दे दी। रोहित शेट्टी ने कहा कि ऑल द बेस्ट जो रिलीज हुई थी तो फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पे चली थी, लेकिन हाल ही में ही जिस तरह सोशल मीडिया के कारणवश उस फिल्म को एक कल्ट स्टेटस मिलता जा रहा है वो वाकई में काबिल तारीफ है। तो वो बोलता है हाँ, और उसके ऐसे बोले तो उसके पीछे वो ढूंढू जस्ट चिल। अनफॉर्चुनेटली बेचारा ढूंढू का देहांत हो गया है, भगवान उनकी आत्मा को जो है वो शांति दे। उसके बाद गाने जो है अजय देवगन का किरदार जो है असरानी जी का किरदार, संजय दत्त का किरदार, वो रोलेक्स, वो लुशोटो, ऑल द बेस्ट। वो टाइम ही कल्ट फिल्म थी, हम लोग पिक्चर को घस घस के देखते थे, VCD आती थी। तो अब रोहित शेट्टी ने कहा कि डेफिनेटली ऑडियंस को देखते हुए ऑल द बेस्ट 2 भी जो है डेफिनेटली बनानी पड़ेगी। लेकिन द ब्रेकिंग न्यूज ऑफ येस्टरडे
विच विल टेक प्लेस टुडे इज, रोहित शेट्टी ने यहाँ पर कम से कम 28वीं बार बोला है कि अब वो अगली फिल्म जो बनाएंगे वो है गोलमाल 5। 30 नवंबर 2019 का दिन है जहां पर रोहित शेट्टी और अजय देवगन कोलैबोरेट फॉर द 5th इंस्टॉलमेंट गोलमाल फ्रेंचाइजी गोलमाल 5 एंड उस दिन से लेकर अब आ गया है 20, 21, 22, 23, 24 5 साल हो गए हैं गोलमाल 5 की अनाउंसमेंट को लेकर, क्योंकि गोलमाल 4 वाज रनअवे सक्सेस। 200 करोड़ क्लब में फिल्म एंटर कर दी थी। फिल्म ने बाप लेवल की कमाई जो है यहाँ पर बॉक्स ऑफिस पे कर ली थी, लेकिन रोहित शेट्टी अदर प्लान्स आफ्टर सिम्बा, उनको लगा कि कॉप यूनिवर्स जो है उसमें ज्यादा लाभ दिखाई दे रहा है, इसलिए गाइस ही वेंट फॉर सूर्यवंशी, ही वेंट फॉर द फुल मॉन्टी, ही वेंट फॉर सूर्यवंशी की। ऑब्वियस सूर्यवंशी की स्क्रिप्ट उनके पास रेडी थी एंड सूर्यवंशी के बाद गोलमाल 5 बनने वाली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ही वेंट फॉर अ डिजास्टर्स डिसीजन जब उन्होंने बना दी नन देन सर्कस। सर्कस वॉज द कोविड डिसीजन, उनको लोगों का घर भी चलाना था, आर्टिस्ट लोग को काम भी देना था, तो ये भूल उनकी माफ कर दीजिए। उसके बाद इंडियन पुलिस फोर्स बनाई, वेब सीरीज बनाने का मन कर रहा था, फिर उसके बाद सिंघम रिटर्न्स, सिंघम अगेन बनाई। अब आई थिंक आइडियली स्पीकिंग रोहित शेट्टी शुड टेक अ सबैटिकल फ्रॉम द कॉप यूनिवर्स। उन्होंने ये भी कहा कि कॉप यूनिवर्स की फिल्म बनाऊंगा मैं, थोड़ा वक्त लगेगा अभी मुझे, एंड शायद सूर्यवंशी 2 भी बनाऊंगा। उनको इंटरव्यूअर ने पूछा था, लेकिन अगली फिल्म जिस पे रोहित शेट्टी काम करने वाले हैं वो डेफिनेटली होगी देन गोलमाल 5। तो आई थिंक गोलमाल 5 बॉक्स ऑफिस को फाड़ देगी। एंड रोहित शेट्टी से कहूँ तो रोहित शेट्टी ने हॉरर कॉमेडी का जो ट्रेंड था वो गोलमाल 4 से जो शुरू किया था, वो फिल्म ब्लॉकबस्टर थी भाई दिवाली पर। हॉरर भी था, परिणीति भूत थी, कॉमेडी एलिमेंट्स थे, द फिल्म वाज अ रन अवे सक्सेस। एंड आई थिंक डेफिनेटली अगर यहाँ पर गोलमाल 5 जो है अच्छी बनती है, इनफैक्ट ओपनिंग ही इतनी बाप लेवल की लेगी कि कुछ सोचने का मौका नहीं मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट रोहित शेट्टी ने यह भी कंफर्म किया है कि चुलबुल इनटू सिंघम ये कोई कैमियो नहीं होगा, ये स्टैंड अलोन फिल्म होगी। यहाँ पे चुलबुल पांडे एंड अजय देवगन यानी कि सिंघम जो अपना कैरेक्टर रिप्राइज करेंगे। वो बहुत लंबी बात है क्योंकि काफी ज्यादा लोग खुश भी नहीं है सलमान खान के कैमियो को लेकर। देखिए सलमान खान का कैमियो ऐसे ही होने वाला था। आप लोगों को क्या लगा सलमान खान एंड में आके अर्जुन कपूर को पेल देगा सिंघम के क्लाइमैक्स में? वो कभी था ही नहीं क्लाइमैक्स। समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्लाइमैक्स यही था कि अब ये फिल्म खत्म हो गई है, आने वाले फिल्म में हम सलमान भाई को देखेंगे। यस, अब वो बियर्ड के वजह से या फिर जो ड्यूरेशन है वो बहुत कम था, इसलिए मैंने वीडियो बनाया कि 2 मिनट का कैमियो होने वाला है, ये होगा वो होगा फलाना होगा ढिमका होगा। मैंने बोला ही नहीं आप लोगों को क्योंकि मुझे पता था इट विल बी जस्ट एन अपीयरेंस ऑफ सलमान खान, बताने के लिए यस चुलबुल इस फिल्म में यहाँ पर होने वाले हैं। एंड आप सभी लोगों को पता है किस तरह से सिक्योरिटी रीजन के कारणवश ये सब सारी चीजों पर फटाफट करनी पड़ी। तो गाइस अब देखने लायक ये रहेगा कि चुलबुल इनटू सिंघम किस तरह से होता है, लेकिन जब भी होगा बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड्स तोड़ेगा। तो अजय देवगन को अगर मैं सीक्वल किंग कहूं या सीक्वल महाराजा कहूं तो इसमें कोई दो राय रहेगी नहीं। रेट सभी लोगों को पता है फरवरी में आने वाली है 2025 में। दे दे प्यार डे 2 जो भी मई में आने वाली है वो बहुत अच्छी फिल्म बनकर आई है। माधवन और अजय देवगन मजा दिला देंगे आपको इस फिल्म में। वॉच आउट फॉर दैट मूवी 25 में आने वाली है। सन ऑफ सरदार 2 का रिलीज डेट अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि अगले साल की दिवाली पर जो है ये फिल्म रिलीज होते हुए दिखाई दे रही है। उसके बाद सभी लोगों को पता है इंदू जी यानी कि धमाल 4 जो है वो भी गाइस बनाने वाले हैं यहाँ पर 2025 में जो है कहानी होने वाली है। अजय देवगन ने ये भी कहा है कि जो अनसंग वॉरियर फ्रेंचाइजी है उस भी कहानी पे भी काम जो है वो चल रहा है। पहले एक फिल्म बनने वाली थी अनसंग वॉरियर के फ्रेंचाइजी पे, लेकिन उस पर अनफॉर्चुनेटली काम जो है होता वो नहीं दिखाई दिया। और उसके बाद सभी लोगों को पता है गोलमाल 5 यहाँ पर कह दी है नन अदर देन रोहित शेट्टी ने। दृश्यम 3 है यहाँ पर, शैतान 2 है एंड ऑल द बेस्ट जो है उसका सीक्वल भी यहाँ पर अजय देवगन ने जो है यहाँ पर कंफर्म किया है। एक और फिल्म है लव रंजन के साथ जो अजय देवगन करना चाहते हैं, कर लीजिए भाई, कब से इंतजार करा के रखे हैं भाई लव रंजन को। हाँ तो वो भी फिल्म है यहाँ पर। तो इन शॉर्ट कहूँ तो अजय देवगन ने अपनी बड़ी बड़ी फिल्में जो है उन सबके सीक्वल्स जो है यहाँ पर एक के पीछे एक लाइन लगा कर रख दिए है। आई थिंक इट्स द सेफेस्ट बेट नाउ। ही हैज दे दे प्यार 2, ही हैज रेड 2, सन ऑफ सरदार 2, ही हैज धमाल 4, ही हैज गोलमाल 5, ही हैज ऑल द बेस्ट 2, ही हैज दृश्यम 3, ही हैज शैतान 2। 8 बड़ी बड़ी फिल्में, एब्सोल्युटली इनसेन स्टफ हैपनिंग फ्रॉम अजय देवगन। डेफिनेटली ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पे अच्छा पैसा कमाएगी एंड इसमें से एक भी ट्रिक पकड़ ली तो अजय देवगन की फाइनली 300 करोड़ रुपए की नेट कलेक्शन बॉक्स ऑफिस पे देखने मिलेगी। सिंघम अगेन अगर अकेले आती, सोलो आती तो तुम और मैं यहाँ पर 300 करोड़ का रारा कर रहे होते। तेरे से डन किस्मत की बातें हैं, वो बोल का कोई मतलब नहीं है क्योंकि उस समय लोग मूड में नहीं थे सुनने के जब हम कह रहे थे ये क्लैश इज नॉट अ सेंसिबल डिसीजन, इसमें नुकसान से ज्यादा सिंघम अगेन को ही होगा।
क्या हुआ, भूल भुलैया को कोई नुकसान था ही नहीं पहले से, वो बहुत ही सस्ती फिल्म थी, तो मजे मजे में ले लिए, क्लैश में घुस गए, वो उनको पहले से रिलीज अनाउंस करके रखे थे, उनको मालूम था कि हो या नहीं हमको कोई नुकसान होने वाला नहीं है। यहाँ लार्जर पिक्चर क्या था, यहाँ लार्जर पिक्चर ये था कि हम चाहते थे कि हमारे जो आइकॉनिक कैरेक्टर्स है, सूर्यवंशी, सिम्बा, सिंघम, ये बॉक्स ऑफिस फाड़ दे। ये फिल्म का पोटेंशियल था भाई, 300 नहीं था। मैं अगर कोई वीडियो में बोल भी देता था ना कि 300 कमाएंगे तो बहुत बड़ी बात है, लोग बोलते थे है 300 बेटा 400 कमाएंगे जिस दिन, तब तेरे को आके बताएंगे हम लोग। तो लोगों में जो विश्वास था ना कि 400 कमाएगी, वो मुझे काफी अच्छा लगता था, क्योंकि हम सब चाहते थे कि फिल्म उतना करे। क्योंकि क्या जहाँ पे स्पाई यूनिवर्स है, वो हॉरर यूनिवर्स है, ये कॉप यूनिवर्स में भी 3 लोग है ना जो बहुत बड़े दिग्गज कलाकार है, समझ में आ रहा है। टाइगर को भी ले लिया, दीपिका, करीना, तो हम सबको उम्मीदें थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहते हैं ना क्लैश में सबका खोपड़ी फूटती है, जहाँ पे सिंघम अगेन ज्यादा खोपड़ी फूटी, लेकिन ऑल सेड एंड डन सिंघम अगेन हैज परफॉर्म्ड गुड एट द बॉक्स ऑफिस। आज भी काफी अच्छा जंप आ रहा है, अब लेट्स सी गाइस कहाँ तक जाती है। 300 करोड़ गई तो मैं सबसे ज्यादा खुश होऊंगा। लेकिन ऑल सेड एंड डन आई एम सुपर एक्साइटेड। पब्लिक को शैतान 2 को लेकर बहुत एक्साइटमेंट है भैया, अजय जी बना दीजिए भाई शैतान 2 और डरा दीजिए सबको, माधवन को लाइए भाई, छुपा दिया उसको केव में जाकर। ओके गाइस, सो मच के इंटरेस्टिंग और रोमांच पूर्वक एपिसोड आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। एपिसोड पसंद आया प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके बीच में अगर उनको दूसरी फिल्म साइन कर ले तो इसमें कोई भी डाउट जो है आप लोग मत रखना। ऑलवेज से स्टे कूल मैन।